श्री सुरभ्यै नमः। श्री चित्रकूट धाम की जय हो। नारायण 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 नारायण। द्वापर में श्री कृष्णावतार में ठाकुर जी ने प्रधान रूप से गौ सेवा ही करी है। क्यों? क्योंकि रामावतार में ठाकुर जी गौ सेवा तो करना चाहते थे, पर वो इच्छा अधूरी रह गई थी। अब कहेंगे अधूरी कैसे रह गई? एक बार की बात है, राम जी को मन में बहुत आता कि हम चल करके गौ सेवा करें, बहुत इच्छा होती, पर राम जी राजराजेश्वर थे, इसलिए भैया राम जी गौ सेवा कैसे कर सकते थे? राजा की, सम्राट की एक मर्यादा होती है। तो एक दिन राम जी चोरी से, चुपके से महल से निकल करके जा रहे थे। श्री राघव के मन में था आज तो हम गैया का गोबर ही उठाएंगे। तो टोकरिया लेकर के जैसे ही राघव निकले, सो सब तो सब हनुमान जी महाराज सबसे पहले पहुंच गए। हनुमान जी महाराज पहुंच गए, जय जय प्रभु, कहाँ जा रहे हैं टोकरी लेकर के? तो हनुमान तुमसे कुछ छिपा तो नहीं है? मेरी बड़ी इच्छा रहती है मैं गौ सेवा करूं। हनुमान जी ने टोकरी छीन ली कि प्रभु इस दास के रहते हुए आपको गोबर उठाना पड़े तो फिर इस दास का रहना तो व्यर्थ हो गया। हनुमान जी टोकरी लेकर के राम जी के हाथ से दौड़ पड़े, गौशाला में जाकर के सेवा करने लगे। राम जी को लगा हनुमान ने आज पकड़ लिया, चलो कुछ ऐसा करेंगे। तो रात्रि को एक दिन 2 बजे राम जी टोकरी लेकर के गौ सेवा करने के लिए निकल पड़े। भैया सब तो सब, पर जो उनकी हृदयश्वरी है जानकी भगवती ने उठ करके देख लिया, कहाँ जा रहे हैं प्रियतम? तो भगवान ने कहा हम गौ सेवा करने जा रहे हैं। तो मैया ने कहा नहीं नहीं, इस दासी के रहते हुए आपको गौ सेवा, आपको गोबर उठानी पड़ी तो फिर इस दासी का रहना व्यर्थ है। तो श्री जानकी मैया ने टोकरी को राम जी के हाथों से ले लिया और जा करके मैया ने सेवा कर दी। ऐसे ऐसे राम जी के मन में हमेशा रह गई बात। प्रयास राम जी करते, कभी सेवक सामने आ जाते, कभी भरत जी, कभी लक्ष्मण जी, कभी शत्रुघ्न लाल जी, कभी हनुमंत लाल जी, कभी भगवती जानकी जी आकर के भगवान की हाथों से सेवा को ले लेती थी। तो रामावतार में भगवान चाह कर भी गौ सेवा नहीं कर पाए। राजा थे, त्रिभुवनपति थे, राजा की अपनी एक मर्यादा होती। तो नारायण राम जी तो राजा थे, चक्रवर्ती दशरथ के। तो राम जी की इच्छा ये मन की मन में ही रह गई गौ सेवा करने की। तो उस समय ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। तो फिर ठाकुर ने सोचा भैया रही सही सारी कसर अगली बार, कृष्णावतार में गौ सेवा ही हमारे लिए प्रमुख कर्तव्य होगा। इसलिए बोले अब राजा नहीं बनना, अब तो ग्वाल बन करके प्रकट होना है। और अगले अवतार में श्री रघुनाथ जी ही नंद नंदन श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हुए। और छोटे से ठाकुर जी हैं, गोपाष्टमी पे 2 वर्ष के कन्हैया, और गैया चराना शुरू कर दिया। ठाकुर जी ने मैया को कहा माँ मुझे भी गाय चराना है। तो मैया कहती लाला तू तो छोटो सो है कन्हैया, अभी तो गैया तो बड़ी बड़ी हुए हैं। तो ठाकुर जी कहते मैया गैया के बछड़ा तो छोटे हुए हैं, मैं उनके साथ जंगल को जाऊंगा। ठाकुर जी जाने लगे तो मैया ने कहा इतना सुकोमल मेरा लाला है, इसके पाँव में कांटे न चुभ जाए। तो मैया ने कहा लाला ते नंगे पाँव ना जाएगो, तू भी पाँव में जूती धारण कर ले। जूती धारण करने की बात करी तो ठाकुर जी बोले मैया मेरी गैया मैया तो नंगे पाँव जाए और तुम को जूती धारण करने की बात कह रही। तो मैया ने सहज ही कह दिया अरे लाला गैया तो पशु हुए हैं। अरे भैया इतना सुनना था कि ठाकुर जी विलक विलक कर रोने लगे, वहीं रज में लोट लोट कर रोने लगे। अरे मैया तूने मेरी गैया मैया को पशु कह दियो। यशोदा मैया समझाती लाला हमने सहज ही कह दिया, हमारी भी पूज्य बुद्धि है, उन्हीं गैयन की कृपा से तो तू प्रकट भयो हमारे घर में। पर ठाकुर जी बहुत रोते, माँ तूने मेरे गैयों को पशु क्यों कह दिया, गाय पशु थोड़े होती हैं है? ठाकुर जी मैया को, छोटे से कन्हैया मैया को समझाते मैया 5 वर्ष के लाला कहते मैया गैया पशु ना हुए हैं, गाय तो पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप होता है, होती है। गाय पृथ्वी का आधिदैविक स्वरूप ही गाय है। एक तरह से पृथ्वी माता गो माता में कोई अंतर नहीं है। देखो
पृथ्वी माता की क्षमाशीलता विश्व प्रसिद्ध है, कौन नहीं जानता। जिन पृथ्वी माता के वक्षस्थल को हम लोग जोत करके खुदाई कर करके अन्न बोते हैं, हाँ, पृथ्वी जैसा क्षमाशील कौन हो सकता है। हाँ, मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके छाती को चीरते हैं। आजकल तो ट्रैक्टर चल गया, पहले तो फिर बैलों से खेती होती थी। तो हम फसल बोते हैं, पर धरती मैया धन्य है। धरती मैया हमारे द्वारा डाले गए अनाज को कई गुना करके देती है। ये बात है पृथ्वी की सहनशीलता। और गौ माता को दुष्ट कसाई गौ माता को कत्ल खाने में ले जाकर के काटते हैं, पर उनके भी बिना भेदभाव के गौ माता उनको भी दुग्ध देती है। और भैया कोई बड़े से बड़ा सिद्ध महामुनिंद्र योगेंद्र क्यों न हो जाए, उसका मलमूत्र तो अपवित्र ही रहता है। पर धन्य है गौ माता, संतों से, संत सत्पुरुषों से भी सर्वश्रेष्ठ है। त्रिभुवन में गौ माता से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। गोषु मात्रा न विद्यते, गाय की समता करने वाला त्रिभुवन में और कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है। गो माता की क्षमाशीलता, सहनशीलता, भैया दूध दही घृत गोबर गोमूत्र यह सब अमृत है। तो कोई बड़े से बड़ा सिद्ध महात्मा ही क्यों न हो, उसका मूत्र और मल तो अपवित्र ही माना जाता है। पर देखो तो गौ माता के गोबर से लीपे बगैर कोई शुभ कार्य प्रारंभ ही नहीं होता। और भयंकर कैंसर जैसे असाध्य रोगों की दवा के लिए आयुर्वेद गोमूत्र का प्रयोग करता है। गोमूत्र का नित्य सेवन करें तो आज हम लोग, कैंसर का कारण क्या बन रहा है, सबसे अधिक संख्या कैंसर की बढ़ रही है और हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक का मुख्य कारण यह है कि तेल, बाजार के सिंथेटिक घृत और तेल आदि का प्रयोग, दूषित तेल घृत का प्रयोग। अब कहने की बात नहीं है, वो घृत क्या होता है, वो तो एसेंस मात्र होता है, वस्तुतः पशुओं की चर्बी होती है शुद्ध रूप से। तो चर्बी का हम लोग पूड़ी निकाल कर छान करके भंडारा करके बड़े खुश होते हैं, हमने बड़ा भारी भंडारा कर लिया, यज्ञ कर लिया। भैया सूखी रोटी खिलाओ भंडारे में, खिचड़ी बना करके बांट दो, पर ये बाजार वाला घी का भंडारा करना बंद कर दें। थोड़ा सा ही सही, पर जो भी करो शुद्धता से करो, पारदर्शिता से हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना चाहिए। गौ माता के गोबर के बगैर कोई शुभ कार्य, और गौरी गणेश भी बनते हैं तो गोबर से ही बनते हैं। जब भगवान के श्रीअंग से भगवती सुरभि प्रकट होती है, सुरभि मैया, तो सभी देवी देवता आकर के गौ माता के भीतर अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं फटाफट। तो लक्ष्मी मैया को थोड़ा अपना ये था कि हम तो लक्ष्मी जी हैं, सारे जगत तो हमारी ओर देखता है, हम भग करके कैसे जाएं। तो लक्ष्मी मैया थोड़ी इठलाती भई आई, थोड़ा विलंब हो गया। तो लक्ष्मी मैया ने आकर कहा, गौ माता हमको भी अपने भीतर स्थान दो। तो गौ माता ने कहा, भाई अब हमारे पास स्थान बचा, अब तो सब स्थान भर गया, सब देवता अपना अपना स्थान लेकर के बैठ गए। तो लक्ष्मी मैया को लगा बड़ी भारी बेइज्जती की बात है? लोग हंसेंगे हम पर कि हमको ऐसे निराश होकर लौटना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया ने कहा, नहीं माँ, मुझे भी स्थान दो, आपको स्थान देना ही पड़ेगा। और लक्ष्मी मैया ने हट किया। तो गौ माता ने कहा, ठीक है, तुमको भी आना ही है तो आओ, एक स्थान बचा है क्या, मेरे गोबर में तुमको रहना पड़ेगा। लक्ष्मी मैया ने देखा अब लौट जाने से तो अच्छा यही है कि चलो गोबर में ही सही। तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी मैया हैं, गोमूत्र में साक्षात गंगा मैया हैं। गंगा जी के भीतर जो औषधि गुण पाया जाता है गंगा जल में, वही सब तत्व, वही गुण गाय माता के मूत्र में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग खाद से युक्त आहार ग्रहण करते हैं। कंपोस्ट खाद, ये जो आजकल यूरिया डीएपी के रूप में खेतों में डाली जाती है, तो जल्दी से फसल को तो बहुत उन्नत दिखा देती है, पर भूमि की उर्वरा शक्ति का क्षय होता जा रहा है। आगे चल करके भयंकर दुष्परिणाम इसके भोगने पड़ेंगे हम सबको। 15 वर्ष तक लगातार जिस खेत में ये जो कंपोस्ट खाद है इसका प्रयोग कर दिया जाए, कीटनाशकों का प्रयोग कर दिया जाए, तो वह भूमि ऊसर बंजर हो जाती है। आज नहीं तो कल ही सही, पर हमको गोबर गोमूत्र खेतों में डालने की ओर लौटना पड़ेगा। तो भैया तो लौटना ही पड़ेगा। इसलिए भैया नित्य गोमूत्र का सेवन करें। एक ढक्कन गोमूत्र, और वैसे सीधे सीधे नहीं, साथ छान, कपड़े से छान करके करना चाहिए, पर गोमूत्र अर्क पथमेड़ा गोधाम से और जड़खोर गोधाम से प्राप्त होता है। उसको आधे गिलास जल में
1 ढक्कन गोमूत्र मिलाकर नित्य खाली पेट लें तो उससे जो खाद का दुष्प्रभाव है, जो हम आज खाद अन्न के रूप में ग्रहण करते हैं, वो सब शमित हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। और गाय से श्रेष्ठ त्रिभुवन में कुछ नहीं है। गोश मात्रा न विद्यते हरिशरण।